Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. तो महाराज जी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब आपके जो लो-फाई वर्जन्स जब आपने बनाए और जब सबसे पहले तो वो हमारे घर में वो जो 11 टाइम्स रसराज जी महाराज वर्जन, एक यूट्यूब पे आपके नाम पे बहुत सारे ऐसे वर्जन चल रहे हैं, तो 11 टाइम्स रसराज जी महाराज हनुमान चालीसा लो-फाई वर्जन एक वर्जन है जो हमारे घर पे चलता ही चलता है। और उससे एक जो शक्ति मिलती है हमारे पूरे परिवार को, पूरे घर में, वो शायद ही किसी और चीज़ से शक्ति मिलती है। सो महाराज जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वो वर्जन बनाया, वो वर्जन डाला। और जो शक्ति शायद मुझे आपके हनुमान चालीसा से मिली है, वो शायद किसी और वर्जन से या किसी और भक्ति के गान से ना मिली हो। तो सबसे पहले तो वो बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे एक संत ने कहा था कि रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इनको जब गाओ तो तैल व्रत धारा की तरह गाओ। इसका क्या अर्थ हुआ? तैल व्रत धारा की तरह का मतलब होता है टूट नहीं होती। जैसे आप सुनते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र एकदम चलता है, कहीं रोक नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, घुमत निवार सुमत के संगी, कंचन पर। और अगर हम गए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे भी गाया, सब लोगों ने बहुत गाया। गुलशन कुमार जी का कितना चला वो उसमें म्यूजिक वाला। लेकिन तैल व्रत धारा की का अर्थ है ये भगवान शिव की वाणी है। कथा को भगवान महादेव के मुख से निसृत होती है और भगवान शिव को कितना जल चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक मटका लगा है, उसमें पानी डाल के रखते हैं, टप 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 टप, ये विदाउट ब्रेक है। ऐसे ही भगवान महादेव का हाथ में बैरखा रहता है। आपने देखा हो शिव जब बैठते ऐसे बैठते, एक यहां ऐसे कमंडल पे हाथ रखा होता है। भगवान शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पारा, राम राम शिव सुमिरन लागे। भगवान महादेव का अखंड जाप कैसा है? राम 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 राम। अब हम लोग राम राम जपे तो हमारे टूट है, श्वास लेना पड़ेगा, लेकिन महादेव का निरंतर राम 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 राम। समझ गए? अब क्या महादेव श्वास नहीं लेते? महादेव भी श्वास लेते, लेकिन उनके घर में जब भगवान महादेव श्वास लेते तो भवानी बोलती है राम। उधर गणेश भगवान राम, कार्तिकेय 6 मुंह से राम, नंदी भी राम का हूं लगा देता। भगवान महादेव के कैलाश पर नारद जी पांव धरते तो अपना कीर्तन भूल जाते थे, वो सदा यही करते थे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे महादेव के कैलाश पर पांव धरते, श्री राम जय राम 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 राम। क्योंकि कैलाश पर निरंतर राम 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 राम, सदा राम रामेति रामामृतंते, सदा राम मानंद निष्कंद कंदम, नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम, महादेव राम मंत्रम भजंतम नितांतम। एकांत में सदा राम जपे, तो इसको कहते हैं तैल व्रत धारा की तरह गाना। महाराज जी, ये जो आपने बोला निरंतरता से जो होता है, तो उसका वर्सेस अगर हम ब्रेक कर करके गाएं तो उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कोई माना एक हनुमान चालीसा है, 40 चौपाइयाँ हैं, 3 दोहे हैं, 43 है ये 40 चौपाई और 3 दोहे। श्री गुरु चरण सरोज रहे, ये जो शुरू के 2 दोहे हैं, और एक पवन तनय संगठन, ये 3 दोहे हैं, 40 चौपाई है। तो इसको हमें गाना है तो हम
कौन कहेगा कि भाई हनुमान चालीसा अधूरा गाएं? कोई गाएगा कि भाई हनुमान चालीसा पाठ करना है? तो लोग कहेंगे भाई पूरा ही तो करेंगे। तो इसलिए जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आप जब आपके घर में 11 बार जो हनुमान चालीसा आप सुन रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो आपको बता रहा हूं मैं। वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। अब यहाँ तो मुझे श्वास लेनी है, लेकिन स्टूडियो में तो मैंने उसको रुक रुक के गाया है। तो एकदम लयबद्ध बन के चलता है, कोई म्यूजिक नहीं उसमें, एक सोलफुल बस भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है उसमें। हम सुंदरकांड का गायन भी करते, लाइव भी गायन करते, तो पूरा बेस भारतीय शास्त्रीय संगीत पर है। कई रागों में गाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, ये लय है हमारी सुंदरकांड की। हम किसी भी सुंदरकांड को भी शुरू करते तो एक बार शुरू हुआ तो लास्ट पर ही जाकर विराम होगा, कंटिन्यूटी से चलेगा। उसमें बीच में जो कथा आ रही है, उसमें बीच में भजन आ रहा है, कीर्तन आ रहा है, उसमें टूट नहीं है। बस जैसे एक लय है, एक कंटिन्यूटी होती है। अब बदला एक पॉडकास्ट कर ले, चलो चाय पी लेते, फिर बैठ जाते। पॉडकास्ट गद्य में होता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.